टुडे वी आर स्टार्टिंग टाइप 3 दैट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इससे पहले हमने जो दो टाइप किए, तो पहली वाली तो अलजेब्रिक फंक्शन थी एंड सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थी। अच्छा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के लिहाज से ये इतनी इंपॉर्टेंट टाइप नहीं है। आपको दिख रहा होगा वेटेज में भी, इट हैज बीन रेयरली आस्क्ड ऑफ इसमें, स्पेशली रिसेंट एग्जामिनेशन में। मतलब कॉम्स आईटी को तो 19 में लास्ट टू लास्ट आई थी, एंड फिर मैकेनिकल सिविल को तो उसमें भी नहीं आई थी। तो ठीक है, ये मतलब इतना पूछे जाने वाली टाइप नहीं है, बट फिर भी सिलेबस में है तो कराना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में वही e रेज़ टू एक्स वाले, e रेज़ टू माइनस एक्स वाले फंक्शन आएंगे, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। उसने बोला स्टेट स्टेट डिरिचलेट कंडीशन फॉर अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स टू हैव अ फूरियर सीरीज ओवर a कॉमा b। obtain the Fourier series for f of x is equals to e raised to minus x over 0 to 2 pi and f of x plus 2 pi is equals to f of x, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज न्यू टू यू बिकॉज हमने अभी तक ये पढ़ा नहीं, डिरिचलेट कंडीशन होती क्या है, ठीक है। सेकंड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज फेमिलियर टू अस बिकॉज यहाँ पे हमको पूछा गया है कि फूरियर सीरीज ऑब्टेन करना है। फंक्शन गिवन है e रेज़ टू माइनस एक्स एंड रेंज दिया हुआ है 0 to 2 पाई, एंड ये f of x plus 2 पाई इज जस्ट अ जनरल स्टेटमेंट। ये एक बस जनरल स्टेटमेंट है फूरियर सीरीज का, दिस हैज नथिंग टू डू विद द प्रॉब्लम, ठीक है। तो सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन तो समझ में आ रहा है, बट ये फर्स्ट पार्ट क्या है, स्टेट डिरिचलेट कंडीशन, ये क्या होती है भाई। अब स्टेट करने बोला डिरिचलेट कंडीशन का, तो वो कंडीशन होती क्या है, मैं भी आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। ये आप यहाँ पे सोल्यूशन लिखना, यहाँ पे लिखना सोल्यूशन। ये सोल्यूशन हो गया हमारा। और एग्जाम अगर आपको पूछे ना स्टेट डिरिचलेट कंडीशन, तो आपको ये तीन कंडीशन लिखनी है, 1 2 3, ठीक है। 1 2 3 लिखना है, और ये जो जनरल स्टेटमेंट हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स डिफाइंड इन द इंटरवल, जो भी फाइनल लिखता है ना, वो आपको लिखना है। एंड ये जो तीनों स्टेटमेंट है वो कॉपी करना है। अच्छा, यहाँ पे कोई कोई C1 लिखता है, कोई ए लिखता है, कोई बी लिखता है, तो चलेगा। आप कोई भी नोटेशन यूज कर सकते हो, बस डिफरेंट होना चाहिए। ए है तो ये बी होना चाहिए, ये C1 है तो C2 होना चाहिए, ठीक है, और कुछ नहीं। अब आपको ये तीन कंडीशन लिखना है, ठीक है ना। अब इसको याद करना है आपको, सिर्फ आपको ना इसको समझना नहीं है। क्यों नहीं समझना है, बिकॉज दिस हैज नथिंग टू डू विद द प्रॉब्लम। हमको कोई प्रॉब्लम है ऐसी, मतलब ये जो कंडीशन है ऐसी कुछ काम नहीं आएगी। अच्छा, अब आपको ना ये सिर्फ याद करना है, इसको समझना नहीं है, और मैं भी नहीं समझाऊंगा। वाई, बिकॉज दिस हैज नथिंग टू डू विद द प्रॉब्लम। आपको ये जो कंडीशंस है, इसको ना सिर्फ आपको मेमोराइज करना है। आपको नहीं भी समझती है क्या है एफ ऑफ एक्स एंड इट्स इंटीग्रल्स आर फाइनाइट एंड सेकंड वैल्यू, समझता है तो भी ठीक है, नहीं समझता तो भी ठीक है। आप ना इसको बस एज अ फेस, इसको जैसा है उसको वैसे याद रखो, फ्रॉम हियर टू हियर, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक याद रखो। अब मैं भी आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ऑल्दो आई कैन एक्सप्लेन, बट मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा बिकॉज दिस हैज नथिंग टू डू विद द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम में इसका कुछ लेना देना नहीं है। आपको पूछा गया है स्टेट डिरिचलेट कंडीशन, तो आपने ये तीनों कंडीशन लिख दी, ठीक है। उसके बाद हमारे को जो दूसरा पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है वो स्टार्ट करना है। तो आपको मैंने बताया ये जो तीन कंडीशन है इसको एज इट इज जैसे फेस वैल्यू पे वैसे याद रखो, ठीक है। अब वो क्या होता है क्या नहीं होता आपको जरा भी मतलब नहीं रखना उससे, ठीक है। सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पे आते हैं, जो हमारा वो है मेन क्वेश्चन है, मतलब हमारे लिए। ऑब्टेन द फूरियर सीरीज फॉर एफ ऑफ एक्स। हमारे को फंक्शन गिवन है e रेस टू माइनस एक्स, एंड हमारे को रेंज दी गई है 0 टू लेस देन इक्वल टू है, नहीं इक्वल टू नहीं है, 0 to पाई के बीच में, 0 to 2 पाई के बीच में रेंज दी गई है, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, इसको भी जैसे आप करते आ रहे हैं ना, 0 2 पाई रेंज के लिए जैसे हम करते थे, फुल रेंज सीरीज का प्रॉब्लम है तो ऐसे ही करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मेंशन किया गया क्या कि हाफ रेंज, नहीं नहीं, अगर हाफ रेंज मेंशन नहीं किया गया और 0 2 पाई है तो आपको फुल रेंज का 0 2 पाई से ही करना है, जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था, पिछली बार बोल रहा हूँ, पिछली बार बताया था, ठीक है। तो हमने देखा कि यहाँ पे बोला गया ऑप्टेन विद द फूरियर सीरीज, ठीक है। यहाँ पे कोई हाफ रेंज का मेंशन नहीं किया गया, फुल रेंज ही है, फुल रेंज वन ऑफ द मेंशन नहीं किया, बट हाफ रेंज भी नहीं किया ना, और जब नहीं कर रहा है तो आपको फुल रेंज लेकर ही चलना है, ठीक है। और 0 2 पाई है हमारा रेंज, ठीक है। तो हम 0 12 कैटेगरी के हिसाब से सॉल्व करेंगे फर्स्ट। अब जब भी हम 0 12 कैटेगरी के प्रॉब्लम करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल विल फाइंड व्हाट इज एल, तो हमारा 2l हो जाता है 2 पाई, है ना। 2l हो जाता है 2 पाई, दैट इज l इज इक्वल्स टू पाई। तो ये हमारा पाई हो गया ना। नाउ विल फाइंड ए नॉट ए एन एंड बी एन, ठीक है। ए नॉट का फॉर्मूला होता था इंट 0 2l, या फिर 0 12 कैटेगरी के लिए 1/2l 0 to 2l एफ ऑफ एक्स डी एक्स, या आपको याद ही होगा आई गेस, है ना। एल है 1/2 पाई एंड 0 to 2 पाई, और एफ ऑफ एक्स इज ई रेस टू माइनस सिक्स, ठीक है। ये हमारा एफ ऑफ एक्स इज, इसको इंटीग्रेट 1/2 पाई विल रिमेन आउटसाइड। अब ई रेस टू माइनस एक्स का इंटीग्रेशन होता है ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन -1। ये -1 कैसे आया, लेट अस सी, और ये 0 2 पाई आपका ना
इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स डीएक्स होता है ई रेस टू ए एक्स अपॉन ए। अब आप बोलेंगे दानिश भाई यहाँ पे तो ए नहीं है, ए है, देखो यहाँ पे ये जो एक्स का कोइफिशिएंट है ना वही ए होता है। तो यहाँ पे ए जो है ना अपना -1 है, तो इसलिए फिर डिनोमिनेटर में -1 आया, ठीक है। तो ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन -1। आप बोलेंगे दानिश भाई जब पॉजिटिव एक्स आता है तो अपॉन वन होता है, और अपॉन वन का तो हमारे पास फिर हमारा कोई इतना सिग्निफिकेंस नहीं है ना, तो उसको हम सिर्फ नहीं लिखते, ठीक है, ऐसा हमारे लिए। अब लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 पाई, इसलिए लिखता हूँ ई रेस टू -2 पाई अपॉन -1, फिर माइनस माइनस प्लस, ये तो एक काम करता हूँ नेक्स्ट स्टेप में लिखता हूँ, एंड ये हो जाएगा ई रेस टू -0 अपॉन -1, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता 1/2 पाई माइनस ई रेस टू -2 पाई एंड माइनस माइनस प्लस, एंड ई रेस टू 0 विन होके 1 होता है, ठीक है। इसको बेटर वी कैन राइट इट एज पॉजिटिव वाले टर्म को पहले लिखेंगे एंड फिर वो नेगेटिव वाले टर्म को बाद में, एंड डिनोमिनेटर में 2 पाई। दिस इज माई ए नॉट, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल विल हमने ए नॉट फाइंड कर लिया, अब ए एन फाइंड करते हैं, ठीक है। अब ए एन का फॉर्मूला होता है इन 0,12 कैटेगरी 1/L 0 to 2L। आपको फॉर्मूला वगैरह सब वो यूज करना है, बस फंक्शन चेंज हो रहा है ना, जैसे टाइप 2 में हुआ कॉस n पाई x पाई L विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। व्हाट इज L? L इज पाई, 1/पाई 0 to 2 पाई f ऑफ x इज e रेज टू माइनस एक्स, दिस विल बिकम कॉस एन एक्स ना, सिंस अगर हम l की जगह पे पाई सब्स्टिट्यूट करें तो पाई पाई कैंसिल्स। अब यहाँ पे इधर पे थोड़ा सा चैलेंजिंग आता है पार्ट। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? इसको इंटीग्रेट हम इटसेल्फ नहीं कर सकते, इसका ना एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है, लेट अस सी, ठीक है। आपने मेरे हिसाब से इससे पहले वाले चैप्टर्स में पढ़ा था इनवर्स लाप्लास में। मैं पहले कॉस का बताता हूँ, फिर जब साइन का आएगा तो साइन का भी बता दूंगा। इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू ए एक्स साइन बी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका एक फॉर्मूला होता है दैट इज ई रेस टू ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इनसाइड द ब्रैकेट ए एक्स के। मैं कॉस की बात कर रहा हूँ, पहले मैं कॉस की बात करता हूँ देन फिर साइन की, ठीक है। कॉस बी एक्स ए रेस टू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। दिस इज माई फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन ऑफ ए रेस टू ए एक्स कॉस बी एक्स। अच्छा आप बोलेंगे दानिश भाई यहाँ पे यूवी रूल लगा दो ना। आप ना यहाँ पे ना जब एक्सपोनेंशियल के साथ कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मल्टीप्लाइड रहता है ना, तो वहां पे यूवी रूल फेल हो जाता है। वाई? बिकॉज अगर आप ना इसको अकॉर्डिंग टू यूवी रूल सॉल्व करोगे ना, तो ये होगा हमारा यू और ये होगा वी, और आपको पता है वी का डेरिवेटिव होता है ना, वी का डेरिवेटिव होता है, जैसे हम बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ यू वी, तो वो क्या होता है यू v1 माइनस यू डैश v2, है ना, u का डेरिवेटिव होता है। अब u का डेरिवेटिव करने के लिए हमारे पास क्या है, cos nx। cos nx का आप कितना भी डेरिवेटिव करो वो जीरो होने वाला है क्या? नहीं। तो इसलिए वो अकॉर्डिंग टू यूवी रूल नहीं सॉल्व हो सकता है, वो फेल हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, दैट इज दिस। तो इसके हिसाब से हम इसको मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। 1/पाई, अब इसके ये फॉर्मूले के हिसाब से अगर मॉडिफाई करें तो ई रेस टू ए एक्स, मतलब यहाँ पे ई रेस टू माइनस एक्स एज इट इज ऐसे ही रहेगा अपॉन ए स्क्वायर। व्हाट इज ए? ए इज एक्स का कोएफिशिएंट, यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, -1, ये होगा -1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। व्हाट इज बी? बी इज कॉस का एंगल, यहाँ पे कॉस का एंगल क्या है, यहाँ पे देखो कॉस का एंगल क्या है, एन है ना, एक्चुअली एन एक्स है, बट एक्स का कोएफिशिएंट देखना है हमको। यहाँ पे भी देखो एक्स का कोएफिशिएंट बी है, तो यहाँ पे भी एक्स का कोएफिशिएंट क्या रहेगा, एन, तो ये होगा एन स्क्वायर, ठीक है। या तो यू कैन डायरेक्टली राइट एन स्क्वायर, ठीक है। अब इनसाइड द ब्रैकेट ए, व्हाट इज ए? ए इज -1 cos bx, मतलब वही cos nx प्लस b, व्हाट वाज b? b वाज n एंड sin bx, bx मतलब nx, ठीक है। देखो a cos bx प्लस b sin bx, ठीक है, एंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया हमने। एक मिनट इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करूँ। लिमिट 0 to 2 पाई, अभी तक हमने लिमिट सब्स्टिट्यूशन नहीं करा। नाउ लिमिट सब्स्टिट्यूशन करने से पहले व्हाट विल डू इज, ये हम जो n sin nx वाले टर्म है ना उसको वी कैन स्ट्राइक आउट। भाई क्यों क्यों कर रहे हैं ऐसा? देखो हम ना जब लिमिट्स पुट करेंगे तो यहाँ पे साइन n 2 पाई आएगा एंड साइन 0 आएगा, एंड दोनों ही जीरो होते हैं। साइन n 2 पाई भी जीरो होता है एंड कॉस 0 तो साइन
साइन एन टू पाई भी जीरो होता है, साइन जीरो तो जीरो होता ही है। तो व्हाट विल डू इज हम ना सिर्फ ये वाले टर्म में मतलब के कॉस वाले टर्म तक ही लिमिट फिट करेंगे। मतलब कि मेरे बोलने का मतलब ये है ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन माइनस वन का स्क्वायर इज वन प्लस एन स्क्वायर एंड इनसाइड द ब्रैकेट माइनस कॉस एन एक्स, मतलब समझ रहे हो, माइनस कॉस एन एक्स, और लिमिट्स मेरी जीरो टू टू पाई, बस इसमें ही लिमिट्स पुट करेंगे। अरे भाई ये कहाँ गया एन साइन एक्स, एक काम करो ना, अगर आप ना एक्सपोनेंशियल वाले टर्म को, ये पूरा जो भी टर्म है उसको मल्टीप्लाई करो दोनों कॉस और साइन के फंक्शन के साथ। अब जब आप साइन के फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करोगे ना एंड जब लिमिट्स पुट करेंगे ना टू पाई जीरो, तो दोनों जीरो होंगे। तो जब ये जीरो हो रहा है तो ये मल्टीप्लीकेशन में तो ये भी जीरो हो जाएगा, तो बेसिकली पूरा टर्म ही जीरो होगा, तो सिर्फ ये बचेगा, ई रेस टू ये जो यहाँ पे लिखा रहा हूँ मैंने ये बचेगा, समझे क्या। तो बेसिकली ये जीरो होने वाला था तो हमने सिर्फ इसके साथ लिखा। आप करके देख सकते हो चाहिए तो ये होगा वन अपॉन पाई, बिकॉज देखो साइन एन एन टू पाई भी जीरो होता है एंड साइन जीरो भी जीरो होता है, दैट इज वाई। ठीक है, ये तो मैंने बस इसे बता दिया। नाउ विल सब्स्टिट्यूट द लिमिट्स, सो पहले एक्स यहाँ पे विल सब्स्टिट्यूट पाई टू पाई, ये होगा ई रेस टू माइनस टू पाई, डिनोमिनेटर में वन प्लस एन स्क्वायर एंड साइड द ब्रैकेट माइनस कॉस एन टू पाई। ठीक है, दिस वाज लोअर अपर लिमिट एंड फिर लोअर लिमिट पुट करे तो ई रेस टू जीरो, नाउ वी आर सब्स्टिट्यूटिंग एक्स यहाँ पे जीरो। अब बोलेंगे यहाँ पे माइनस जीरो आएगा ना, चलेगा, जीरो इज न्यूट्रल ना, पॉजिटिव लिखो नेगेटिव लिखो चलता है। ठीक है, इनसाइड द ब्रैकेट माइनस कॉस जीरो, ब्रैकेट क्लोज, वन अपॉन पाई ई रेस टू माइनस टू पाई अपॉन वन प्लस एन स्क्वायर। नाउ वी नो कॉस टू एन पाई होता है पॉजिटिव वन, सिंस यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो ये हो जाएगा माइनस वन। ठीक है, e रेस टू जीरो इज वन अपॉन वन प्लस एन स्क्वायर एंड कॉस जीरो होता है पॉजिटिव वन, सिंस यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो ये जाएगा माइनस वन। ठीक है, सो यहाँ पे लिख देता हूँ कॉस टू एन पाई इज पॉजिटिव वन। इसको और सिंप्लीफाई करता है, सो विल सी क्या ये क्या बन रहा है, दिस विल बिकम माइनस ई रेस टू माइनस टू पाई, डिनोमिनेटर में वन प्लस एन स्क्वायर एंड ये माइनस माइनस प्लस वन प्लस एन स्क्वायर, दिस इज स्क्वायर एन स्क्वायर। अच्छा, नाउ वी सी दैट कि वी कैन टेक डिनोमिनेटर कॉमन, तो ये मैं डिनोमिनेटर कॉमन लिया तो न्यूमिनेटर होगा वन माइनस ई रेस टू माइनस टू पे। अरे बट यहाँ पे तो पहले ई है ना, मैंने क्या किया जो पॉजिटिव वाला टर्म था उसको पहले लिखा एंड नेगेटिव वाले टर्म को बाद में लिखा, कर सकते हैं ऐसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एंड डिनोमिनेटर है वन प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज इसको वी कैन इसको थोड़ा और अच्छे से लिख देते हैं, दिस वाज आर ए एन। ठीक है, ये हमारा ए एन आ गया, दैट इज वन अपॉन पाई इंटू वन माइनस ई रेस टू माइनस टू पाई अपॉन, या फिर एक, ठीक है ऐसा भी करोगे तो भी चलेगा, दिस इज वाज ए एन। अब हम फाइंड करेंगे बी एन। ठीक है, बी एन का फॉर्मूला आता है जीरो कॉमा ट्वेल्व कैटेगरी, वन अपॉन एल जीरो टू ट्वेल्व एफ ऑफ एक्स साइन एन पाई एक्स पाई एल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, दिस इज आर फॉर्मूला फॉर बी एन, जीरो कॉमा ट्वेल्व कैटेगरी, एल इज पाई, तो यहाँ पे आएगा वन अपॉन पाई जीरो टू टू पाई एफ ऑफ एक्स इज ई रेस टू माइनस एक्स एंड ये एंगल सिर्फ एन एक्स होगा। अगेन दिस इज नॉट इंटीग्रेबल, मैंने आपको बताया था एक्सपोनेंशियल है, कोई साइन का फंक्शन बट साइन कॉस का फंक्शन मल्टीप्लायर है और उसका इंटीग्रेशन करना है तो दिस इज नॉट पॉसिबल यूजिंग यूजर रूल, बट इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला, which को डालता हूँ e रेस टू ए एक्स, e रेस टू ए एक्स साइन एन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होता है e रेस टू ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इनसाइड द ब्रैकेट ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। ठीक है, अब आपको ना पैरेलली दोनों फॉर्मूला दिखा देता हूँ मैं। देखो, जब साइन रहता है तो साइन वाला टर्म पहले आता है, जब कॉस रहता है तो कॉस वाला टर्म आता है, जब साइन रहेगा तो बीच में माइनस साइन आएगी, जब कॉस रहेगा तो बीच में पॉजिटिव साइन आएगी, और कुछ डिफरेंस नहीं है। आउटसाइड द ब्रैकेट वाला जो टर्म है विल रिमेन सेम, देखो दोनों सेम ही है, बस इनसाइड द ब्रैकेट आपको देखना है। तो यहाँ पे मैं इसके अकॉर्डिंग इसको इंटीग्रेट करूंगा, लेट अस सी वन अपॉन पाई ई रेस टू ए एक्स दैट इज ए रेस टू माइनस एक्स, डिनोमिनेटर में व्हाट इज ए ईयर ए इज माइनस वन तो इसका स्क्वायर होगा प्लस एन का स्क्वायर होगा इनसाइड द ब्रैकेट माइनस वन इंटू साइन एन एक्स माइनस एन कॉस एन एक्स। ठीक है, बी कॉस बी एक्स होता है,
एंड बी इज एन एंड कॉस बी एक्स मतलब वही इसका एंगल जो है एन एक्स है ना, तो इसलिए यहाँ पे कॉस एन एक्स आया। एंड इट लुक्स 0 to 2 पाई। ठीक है, दिस वाज आवर इंटीग्रेशन फॉर ई रेज टू माइनस एक्स साइन एन एक्स। ठीक, व्हाट विल डू इज अगेन, हम ना यहाँ पे ये जो साइन एन एक्स वाला फंक्शन है ना, उसको वी कैन रिमूव। वाई वी कैन रिमूव? बिकॉज वो ऑफ कोर्स ये जीरो होने वाला है दोनों केसेस के लिए। तो जब जीरो होने वाला है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ ये वाला जो टर्म है ना माइनस एन कॉस एन एक्स वाला, वो बाकी रखेंगे। ठीक है, तो ये होगा 1/पाई, 1/पाई, वन सेकेंड ना, 1/पाई ई रेस टू माइनस 2 पाई। ठीक है, ई रेस टू माइनस एक्स अभी हम पुट नहीं करेंगे, उसके बाद पुट करेंगे। ठीक है, 1 स्क्वायर या फिर 1 लिख सकते हैं सिर्फ, प्लस एन स्क्वायर। एंड नाउ वी आर जस्ट इसको हम स्ट्राइक आउट कर देंगे, बस माइनस एन कॉस एन एक्स का विल डील। ठीक है, इसमें हम लिमिट्स पुट करेंगे और हमारा जो रेंज है वो है 0 to 2 पाई तक। ठीक है ना, 1/पाई। अब एक्स की यहाँ पे 2 पाई पुट करो तो दिस विल बिकम ई रेस टू माइनस 2 पाई, डिनोमिनेटर 1 + n² इनसाइड द ब्रैकेट माइनस एन कॉस एन 2 पाई, एंड फिर नेगेटिव साइन, लोअर लिमिट ई रेस टू 0 अपॉन 1 + n² इनसाइड द ब्रैकेट माइनस एन कॉस 0। ठीक है, आप जीरो तो जीरो रख दो, जीरो हो जाएगा। ठीक है, 1/पाई ई रेस टू माइनस 2 पाई अपॉन 1 + n²। नाउ वी नो कॉस एन 2 पाई होता है +1, तो ये होगा यहाँ पे व्हाट विल रिमेन इज माइनस एन, एंड यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एन कॉस 0 होता है +1, तो ये होगा 1 अपॉन, काम करता हूँ नेक्स्ट स्टेप में लिख देता हूँ, दिस वुड बी बेटर। 1/1 + n² एंड यहाँ पे माइनस एन बचे। ठीक है, 1/पाई माइनस एन इंटू ई रेस टू माइनस 2 पाई इज माइनस एन ई रेस टू माइनस 2 पाई। ठीक है, अपॉन 1 + n² एंड दिस इज माइनस माइनस प्लस एन अपॉन 1 + n²। नाउ वी सी हियर बोथ ऑफ देम आर हैविंग सेम डिनोमिनेटर्स एंड दोनों में से n कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, सो एक काम करता हूँ, मैं नेक्स्ट स्टेप में लेता, एंड मैं ये जो हमारा पॉजिटिव वाला टर्म है उसको मैं पहले लिखूंगा, एन माइनस एन ई रेस टू माइनस 2 पाई, एंड डिनोमिनेटर में कॉमन 1 + n²। ठीक है ना, अब मैं न्यूमरेटर से n कॉमन लूंगा, सो दिस विल बिकम एन 1 - e⁻² एंड डिनोमिनेटर में पाई इंटू 1 + n²। ठीक है, दिस वॉज दिस इज बी एन। ठीक है, ए नॉट मिल गया, एन मिल गया, बी एन मिल गया, दस विल राइट द फूरियर सीरीज, दस 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 द फूरियर सीरीज, दस द फूरियर सीरीज इज फॉर 0, 12 कैटेगरी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स या फिर फुल रेंज बोल सकते हैं, ए नॉट प्लस समेशन फ्रॉम 1 to ∞ ए एन कॉस एन पाई एक्स पाई एल। ठीक है, प्लस समेशन फ्रॉम 1 to ∞ बी एन साइन एन पाई एक्स पाई एल। ओके, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम विल सब्स्टिट्यूट द फंक्शंस और जो भी बाकी चीज़ें। एफ ऑफ एक्स वॉज ई रेस टू माइनस एक्स, ए नॉट भी फाउंड आउट क्या था भाई, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ सब चीज़ों को। ए नॉट ये था हमारा, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, एंड आई पेस्ट इट हियर, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। एंड उसके बाद फिर व्हाट वाज ए एन, ए एन हमारा ये आया था ना कुछ 1/पाई, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 to ∞, ए एन वॉज 1 - e⁻² अपॉन 1 + n²। ठीक है, और फिर कॉस का एंगल हो जाएगा कॉस एन एक्स। ठीक है, ये जो पूरा है ना, ये दिस वाज ए एन। ठीक है, नो, प्लस समेशन फ्रॉम 1 to ∞, और बी एन तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं करनी पड़ी, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। एंड इसका साइन का एंगल हो जाएगा साइन एन एक्स। ठीक है, सिंस यहाँ पे एल की जगह पे पाई सब्स्टिट्यूट करे तो पाई पाई कैंसिल, तो एन एक्स बचेगा सिर्फ। ठीक है, ये देखा हमने, तो यहाँ पे ना आई गेस पाई भी था, मैंने मिस कर दिया। हाँ, बिकॉज मैं आउट ऑफ द हेड लिख रहा हूँ, पाई आएगा ना।
तो ठीक है, ये हमारा फूरियर सीरीज हो गया फॉर ई रेस टू माइनस एक्स। क्वेश्चन नंबर 2 रीड करता है, हाफ रेंज कोसाइन सीरीज फॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ई रेस टू एक्स एंड इंटरवल दिया हुआ है फ्रॉम 0 to 1। ठीक है, हाफ रेंज कोसाइन सीरीज बोला है, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड ओनली ए नॉट एंड ए एन। ठीक है, मल्टीपल टाइम दिस हैज बीन आस्क्ड और लेटेस्ट तो नहीं पूछा गया, बट फिर भी चलो करते हैं सोल्यूशन। ए नॉट, ए नॉट का फॉर्मूला होता है हाफ रेंज कोसाइन सीरीज 1/L 0 to L f of x dx। वी सी दैट L इज 1 है ना, 1/1। यहाँ पे L देखोगे बिकॉज 0, 2L होता है ना हमारा क्या बोलते हैं रेंज, तो यहाँ पे L को कंपेयर करोगे तो you'll find L is 1। लिमिट्स 0 to 1 f of x is e raised to x, e raised to x dx। so that means we have to integrate e raised to x। तो e raised to x का इंटीग्रेशन तो आई गेस बहुत इजी है, e raised to x only and limit 0 to 1। if we substitute the limits तो ये होगा e raised to 1 minus e raised to 0, that is यहाँ पे लिख देता हूँ मैं e-1। ठीक है, बिकॉज e raised to 0 जो है ना वो होता है +1। so we got a naught as e-1। ठीक, now we'll find an। an का फॉर्मूला होता है इन हाफ रेंज कोसाइन सीरीज 2/L 0 to L f of x cos n pi x by L with respect to x। ठीक है, दिस इज माई फॉर्मूला फॉर an इन हाफ रेंज कोसाइन सीरीज। चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज को, ये होगा 2/1 0 to 1 f of x is e raised to x, ये हो जाएगा cos n pi x। इस बार पाई कैंसिल नहीं होगा सिंस हमारा L1 है ना, तो ये चलिए मैं लिख देता हूँ, चलिए यहाँ पे ये होगा n pi x/1। एक काम करो नहीं लिखो, ठीक है नहीं लिखते बिकॉज उसके बाद सीधा इंटीग्रेशन करने वाला हूँ ना। सो ये होगा 2 इंटू, नाउ अगेन इससे पहले वाले प्रॉब्लम में देखा जब भी कोई एक्सपोनेंशियल टर्म कॉस या साइन फंक्शन मल्टीप्लाई होता है तो वो डायरेक्ट, तो इट इज नॉट इंटीग्रेबल यूजिंग यूवी रूल, तो इसको हम इंटीग्रेट करते थे यूजिंग दिस फॉर्मूला। दैट इज काम करता, उसको कॉपी करता हूँ ना, बार बार क्या लिखूंगा, इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट यूजिंग दिस फॉर्मूला, दैट इज ये। चलो चलो इसको इंटीग्रेट करते हैं, ये हो जाएगा e रेस टू x एज इट इज डिनोमिनेटर में a स्क्वायर, व्हाट इज x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है तो 1 स्क्वायर प्लस व्हाट इज b हियर, b इज n पाई है ना, बिकॉज b जो होता है ना वो होता है x का कोएफिशिएंट है ना, cos के एंगल में x का कोएफिशिएंट, अब x का कोएफिशिएंट इज n पाई, तो यहाँ पे n पाई का स्क्वायर आ जाएगा, तो आई विल राइट n पाई का होल स्क्वायर इनसाइड द ब्रैकेट a cos bx, a was 1 और cos bx मतलब ये जो एंगल है वो ये आएगा n पाई x प्लस b was n पाई साइन bx, वही साइन जो इसका cos का एंगल है वही साइन का एंगल भी होगा। ठीक है, 0 to 1। ठीक है ना, 2 इंटू बिफोर सब्सटीट्यूटिंग द लिमिट्स वी सी दैट कि अगर हम एक्स की यहाँ पर 1 पुट करते हैं ना, मतलब अपर लिमिट रखते हैं साइन के फंक्शन में, तो ये हो जाएगा साइन एन पाई, एंड वी नो साइन एन पाई 0 होता है। एंड जब लोअर लिमिट पुट करेंगे साइन के फंक्शन में साइन के एंगल में, तो साइन 0 तो ऑफकोर्स 0 ही होता है, तो मतलब कि यहाँ पर भी ये जो साइन वाला फंक्शन है वो कुछ काम का नहीं है। ठीक है, ल- तो यहाँ पे विल राइट ओनली द कॉस का फंक्शन, तो मैंने 1 स्क्वायर को 1 लिख दिया एंड एन पाई का होल स्क्वायर को मैंने स्प्लिट कर दिया स्क्वायर को एन और पाई के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे आई ओनली सब्स्टिट्यूट द लिमिट्स इन ये cos n पाई x का फंक्शन में। ठीक है, 0 to 1। अब मैं लिमिट सब्स्टिट्यूट करने जाता हूँ, फर्स्ट आई सब्स्टिट्यूट x यहाँ पे 1, तो ये होगा e रेस टू 1 अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर पाई स्क्वायर एंड इनसाइड द ब्रैकेट cos n पाई। ठीक है, cos n पाई फिर माइनस लोअर लिमिट e रेस टू 0 अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर पाई स्क्वायर इनसाइड द ब्रैकेट cos 0। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, 2 इंटू e रेस टू 1 इज e cos n पाई भी नो होता है -1 रेस टू n, डिनोमिनेटर में 1 प्लस n स्क्वायर पाई स्क्वायर माइनस e रेस टू 0 अगेन 1 होता है एंड cos 0 भी 1 होता है, तो ये होगा 1/1 प्लस n स्क्वायर पाई स्क्वायर।
नाउ वी सी दैट वी कैन टेक डिनोमिनेटर्स कॉमन, तो आई टेक डिनोमिनेटर कॉमन, सो ये हो जाएगा ई रेस टू, काम करते स्क्वायर ब्रैकेट में डाल देता हूँ, ई रेस टू, ई रेस टू बोलो, ई इंटू माइनस वन रेस टू एन, माइनस वन अपॉन वन स्क्वायर, या फिर वन प्लस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। दिस इज माई, क्या फाइंड कर रहे थे, ए एन, ये ए एन। और बी एन फाइंड करेंगे क्या, नहीं बी एन नहीं फाइंड करेंगे, सिंस इट वाज आस्क्ड फॉर हाफ रेंज कोसाइन सीरीज, सो लिखेंगे 10, द फूरियर सीरीज इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए नॉट प्लस समेशन फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन पाई एक्स पाई एल, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज ई रेज टू एक्स, ए नॉट वी फाउंड आउट इज ई माइनस वन, ठीक है, वो ई माइनस वन था, प्लस समेशन फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी ए एन, अब भी जस्ट वी फाउंड आउट ये है, इसको कॉपी कर लेता हूँ, आई पेस्ट इट हियर, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। एंड ये होगा कॉस एन बाय एक्स, ठीक है, यहाँ पे एंगल होगा एन बाय एक्स, सिंस एल इज वन ना, तो वी कांट कट पाई एंड पाई, ठीक है। सो दिस इज वाज आवर आंसर फॉर हाफ रेंज कोसाइन सीरीज के लिए जो भी पूछा कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द फूरियर सीरीज फॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू e raised to minus mod x and in the interval minus pi to pi. This was asked in May 19 comms 5 marks. Okay. We see here कि minus L12 category का problem है, और जब भी minus L12 category का problem रहता है we check के whether the function is even or odd, तो यहाँ पे भी nothing new, will check the function even है कि odd है, so I'll write solution, our function is e raised to minus mod x, ठीक है। how do we check के whether the function is or odd, तो by putting x को minus x, this will become f of minus x and ये हो जाएगा e raised to minus mod minus x, ठीक है। f of minus x will be equals to e raised to minus x, e raised to minus, हाँ, e raised to minus, एंड वी नो के जो मॉड्यूलस की माइनस साइन है वो खा जाता है मॉड, तो यहाँ पे सिर्फ मॉड एक्स बचेगा, एंड वी फाउंड आउट कि ये भाई ये तो हमारा एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, so दैट मीन्स कि ये जो फंक्शन है वो इवन फंक्शन है, जब भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है एफ ऑफ माइनस एक्स अगर एफ ऑफ एक्स के इक्वल आता है, दस द फंक्शन इज इवन फंक्शन, एंड इफ अगर ये वन फंक्शन है, सो दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड ओनली ए नॉट एंड ए एन, तो ए नॉट का फॉर्मूला लिखेंगे वन अपॉन एल, जीरो टू एल एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। हाँ, एल सब्स्टिट्यूट करेंगे, एल इज व्हाट पाए ना, ये माइनस पाई टू पाई था, तो उसको कॉमा एल कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वन अपॉन पाई एंड जीरो टू पाई। नाउ वी सी दैट कि हमारा एफ ऑफ एक्स था ओरिजिनली ई रेज टू माइनस मॉड एक्स, बट विल राइट ओनली ई रेज टू माइनस एक्स, ठीक है। ये मॉड एक्स नहीं लिखेंगे अपन, इसको सिर्फ एक्स लिखेंगे, वाई, बिकॉज हमने देखा था इससे पहले वाले प्रॉब्लम्स में भी, जब भी हमारा जो मॉड एक्स था वो पॉजिटिव साइड ऑफ द नंबर लाइन पे लाई करता था, या फिर बोल सकते हैं राइट हैंड साइड में, तो हम उसको पॉजिटिव एक्स ले लेते थे, है ना, हम इससे पहले भी प्रॉब्लम देखे थे, तो यहाँ पे भी नथिंग न्यू, विल डू दैट ओनली, तो हमारा जो मॉड एक्स था वो कन्वर्ट हो जाएगा एक्स में, एंड वो माइनस साइन जो बाहर थी वो तो रहेगी, ठीक है। नाउ विल इंटीग्रेट ई रेज टू माइनस एक्स, तो ये होगा वन अपॉन पाई, ई रेज टू माइनस सिक्स का इंटीग्रेशन होता है ई रेज टू माइनस सिक्स अपॉन माइनस वन, ठीक है, जीरो टू पाई, लिमिट सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो अपने को मिलता है ई रेज टू माइनस पाई अपॉन माइनस वन, एंड लोअर लिमिट का माइनस एंड ये वाला माइनस हो जाएगा प्लस ई रेज टू जीरो, ठीक है। सो आर फाइनल आंसर वुड बी वन माइनस ई रेज टू माइनस पाई अपॉन पाई, ठीक है। मैंने वन को पहले लिख दिया एंड ई रेज टू माइनस पाई को बाद में लिख दिया, यानी माइनस साइन थी जो डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में चली गई, ठीक है। दिस इज माई, दिस इज माई ए जीरो, ठीक है, ए जीरो मिल गया, नाउ विल फाइंड ए एन, टू अपॉन एल, जीरो टू एल एफ ऑफ एक्स कॉस एन पाई एक्स पाई एल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। सो ये होगा टू अपॉन पाई जीरो टू पाई एफ ऑफ एक्स इज ई रेज टू माइनस एक्स, एंड ये बड़ा, ये बस एन एक्स हो जाएगा, है ना, सिंस एल इज पाई तो पाई पाई कैंसिल होके, अगर यहाँ पे ये विल यूज दैट फॉर्मूला, तो मैं यहाँ पे पेश कर देता हूँ, अच्छा ये मैंने वो कॉपी कर लिया था ना, यहाँ पे एक वापस कॉपी कर लेता हूँ।
मानी माधो बैंड मटोर बैंड। ठीक है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। सो 2/π ई रेस टू ए एक्स दैट इज ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन वन स्क्वायर मतलब माइनस वन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज एन स्क्वायर इनसाइड द ब्रैकेट माइनस वन कॉस एन एक्स प्लस एन साइन एन एक्स। ठीक है, लिमिट्स 0 to π 2/π। अगर यहाँ पे भी इससे पहले वाले जैसे प्रॉब्लम्स अपन ने किए थे कि हम साइन के वैल्यू को रिमूव कर देते हैं, तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे। सिंस अगर हम एक्स यहाँ पे पाई पुट करते हैं तो साइन एन पाई हो रहा है, एन साइन एन पाई जीरो होता है, एन साइन जीरो तो जीरो ही होता है। तो वापस से हम सिर्फ ये वाला जो टर्म है ना कॉस के फंक्शन के साथ बस वही कॉपी करेंगे। माइनस वन का स्क्वायर होता है वन, फिर ये हो जाएगा प्लस एन स्क्वायर इनसाइड द ब्रैकेट माइनस कॉस एन एक्स। तो इतने टर्म में हम लिमिट सब्स्टिट्यूशन करेंगे। चलो लिमिट सब्स्टिट्यूशन करते हैं। 2/π आउटसाइड इनसाइड द ब्रैकेट ई रेस टू माइनस पाई डिनोमिनेटर में वन प्लस एन स्क्वायर इनसाइड द ब्रैकेट माइनस कॉस एन पाई माइनस ई रेस टू जीरो अपॉन वन प्लस एन स्क्वायर इनसाइड द ब्रैकेट माइनस कॉस जीरो ब्रैकेट क्लोज। 2/π ई रेस टू माइनस पाई एज इट इज ऐसे ही रहेगा। एंड कॉस एन पाई भी ना होता है माइनस वन रेस टू एन, तो ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस वन रेस टू एन डिनोमिनेटर में वन प्लस एन स्क्वायर एंड ई रेस टू जीरो होता है पॉजिटिव वन, ये हो जाएगा वन माइनस वन अपॉन वन प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, कॉस जीरो वन होता है, बस यहाँ पे माइनस साइन थी तो माइनस वन हो गया। ठीक है ना, सिंस दोनों के डिनोमिनेटर्स कॉमन है तो मैं डिनोमिनेटर्स को कॉमन ले लेता हूँ। एंड जो मेरा पॉजिटिव टर्म है बिकॉज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो पॉजिटिव टर्म को पहले लिख दो और ये नेगेटिव बना लेना बिकॉज ई रेस टू माइनस पाई इज मल्टीप्लाइड बाय माइनस इंटू माइनस वन रेस टू। तो ये होगा माइनस ई रेस टू माइनस पाई इंटू माइनस वन रेस टू। ठीक है, मैं माइनस साइन को बाहर ले लिया एंड ई रेस टू पाई को मल्टीप्लाई कर दिया माइनस वन रेस टू एन के साथ। एंड डिनोमिनेटर में वी आर हैविंग वन प्लस एन स्क्वायर। सो दिस इज माई व्हाट डू से ए एन, ये हमारा ए एन है। इसको बेटर वी कैन राइट इट ऐसा लिख सकते हैं, टू इंटू वन माइनस ई रेस टू माइनस पाई इंटू माइनस वन रेस टू एन एंड पाई वन प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, ये ज़्यादा बेटर दिख रहा है मुझे। तो एक काम करो, ये स्टेप क्या होती है ये लिख दो आप, ये ज़्यादा बेटर लग रहा है मेरे को। इसको कर देते हैं, ठीक है। मैं पे साले, हाँ ठीक है, दिस इज ए एन, ये हमारा फाइनली ए एन आ गया। अब ए नॉट आ गया एन आ गया, तो दस वी कैन राइट आवर फूरियर सीरीज। दस हमारी फूरियर सीरीज होती है इन हाफ रेंज कोसाइन सीरीज ए नॉट प्लस समेशन फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन पाई एक्स पाई एल। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज ई रेस टू माइनस मॉड एक्स, ए नॉट भी फाउंड आउट क्या था भाई, वन माइनस ई रेस टू माइनस पाई, वन माइनस ई रेस टू माइनस पाई अपॉन पाई एंड प्लस समेशन फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी ए एन वी जस्ट फाउंड आउट। पूरे टर्म को कॉपी कर लेता हूँ एंड आई विल पेस्ट इट हियर एंड ये हो जाएगा कॉस एन एक्स एल इज पाए, तो वो कैंसिल होके एन एक्स हो जाएगा। ठीक है, सो ये हो गया हमारा हाफ रेंज कोसाइन सीरीज फॉर मॉड ई रेज़ टू माइनस मॉड एक्स। ठीक है, तो डिडक्शन करने बोला था क्या? नहीं, तो ठीक है, इसको यहीं पे छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर थोड़ा सा यूनिक प्रॉब्लम है बिकॉज यहाँ पे ना उन्होंने कोई मेंशन नहीं किया है कि आपको फ्यूरियर सीरीज निकालना है या फिर कुछ भी। फ्यूरियर सीरीज का कोई टर्म ही मेंशन नहीं है, बट देखने से ये लग रहा है कि उसने प्रूव दैट बोला है और इंटरवल की बात किया है और यहाँ पे कुछ साइन वाइन की सीरीज आ रही है। तो देखने से तो लग रहा है हमारा फ्यूरियर सीरीज का ही प्रॉब्लम है बिकॉज यहाँ पे जब भी इंटरवल की बात करे और कोई सीरीज प्रूव करने बोले तो समझ जाना ये हमारा इसका प्रॉब्लम है फ्यूरियर सीरीज का। ठीक है, तो लेट अस सी इसको कैसे करेंगे सोल्यूशन। हमारे को दो चीजें पता है, एक हमारे को रेंज पता ही है 0, पाए और क्या प्रूफ करना है वो दिया गया है। अब यहाँ पे फंक्शन क्या है भाई, फंक्शन तो हमको दिया हुआ ही नहीं है। फंक्शन ना एक्चुअली ये लेफ्ट हैंड साइड है। अच्छा दानी भाई आप कैसे श्योर हो सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड हमारा फंक्शन है? देखो हमारी जो फूरियर सीरीज होती है ना वो ऐसी होती है ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू समथिंग
तो यहाँ पे भी अगर हमारी फिर सीरीज के हिसाब से अगर मैं इसको देखूँ तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में एफ ऑफ एक्स बनेगा ना, और राइट हैंड साइड में सीरीज बनेगी। तो इसलिए ये जो है ना, हमारा जो भी पूरा टर्म है वो हमारा एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। मैंने इस हिसाब से इसको एफ ऑफ एक्स कंसिडर कर लिया। तो मेरा एफ ऑफ एक्स है, या फिर मैं लेट ले लेता हूँ। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ये ई रेस टू ए एक्स, क्या है भाई, ई रेस टू ए एक्स, फिर माइनस ई रेस टू माइनस ए एक्स, एंड डिनोमिनेटर में ई रेस टू ए पाई माइनस ई रेस टू माइनस ए, ठीक है। दिस इज माई व्हाट डू से एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ये हमारा एफ ऑफ एक्स आ गया। और यहाँ पे रेंज मेरे हिसाब से, हाँ, रेंज तो हमको दी गई है इन 0, पाई, रेंज बोल लो, इंटरवल बोल लो, ये दिया हुआ है। अब हम देखते हैं अभी हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन, ठीक है। हमको बोला गया फॉर एग्जांपल ये हमारा एफ ऑफ एक्स है, ये रेंज दिया हुआ है, पर हमको ये प्रूफ करना है। तो फर्स्ट विल सी ये हाफ रेंज क्या है कि फुल रेंज क्या है, उसके हिसाब से एडजस्ट करेंगे, ठीक है। हाँ, अब इसको कैसे करें भाई, 0, 12 कैटेगरी से करें, -L12 कैटेगरी से करें, लेट अस सी। अब देखो यहाँ पे ना उसने कुछ बोला नहीं था, ऑब्टेन द फूरियर सीरीज इन 0, 2 पाई या फिर ऐसा कुछ। अगर वो ऐसा बोला होता तो यू वुड हैव डन यूजिंग 0, 12 कैटेगरी। बट यहाँ पे तो कुछ ऐसा मेंशन किया होगा है नहीं। तो लेटेस्ट चेक किए भाई, हमारे को सीरीज क्या पूछी गई। सीरीज में देख रहा हूँ यहाँ पे साइन की सीरीज पूछी गई है। और जब भी साइन सीरीज पूछी है तो हमको एक ही चीज आ जाती है, हाफ रेंज साइन सीरीज। तो आप बोलेंगे दानिश भाई आप इतना श्योर कैसे कि हाफ रेंज साइन सीरीज का प्रॉब्लम है। मैं बस अज्यूम करके चल रहा हूँ कि हाफ रेंज साइन सीरीज का ही प्रॉब्लम है। तो मैं लिखूंगा कंसिडरिंग 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 हाफ रेंज साइन सीरीज। एक्चुअली मैं श्योर हूँ। और बोलेंगे अभी आपने तो बोला भाई कंसिडर कर रहे हैं। नहीं, देखो पता है क्या सीन है, जो जनरली जो हाफ रेंज वाले प्रॉब्लम होते हैं ना उनके लिमिट 0, L रहती है। तो यहाँ पे देखो 0, पाई है ना। देखो वो -π to π तो हो नहीं सकता। वो 0, L और 0, 12 में से हो सकता है। अब हमको 0, 12 की श्योरिटी नहीं है, बिकॉज यहाँ पे कुछ ऐसा स्टेटमेंट गिवन नहीं है कि ऑब्टेन द फूरियर सीरीज, है ना, ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है। तो वी फाउंड आउट कि यहाँ पे राइट हैंड साइड में हमारे को सीरीज मिल रही है साइन की। और जनरली जनरली साइन की सीरीज कब मिलती है, हमारी हाफ रेंज साइन सीरीज में। ये फुल रेंज का प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता है। वाई क्यों नहीं हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे ना फुल रेंज में हमारा कॉस की भी सीरीज आती और A0 भी आता था। तो यहाँ पे हमारा सिर्फ हाफ रेंज साइन सीरीज का प्रॉब्लम है, साइन सीरीज ही आता है, तो इसलिए हमने हाफ रेंज साइन सीरीज कंसिडर करके चल रहे हैं, ठीक है। इसलिए हमने हाफ रेंज साइन सीरीज कंसिडर किया। सिंस वी फाउंड आउट कि हमारी 0, 12 कैटेगरी प्रॉब्लम में कॉस की सीरीज भी आती है और A0 का टर्म भी आता है। तो हमको दोनों नहीं चाहिए, हमको सिर्फ ये साइन सीरीज चाहिए, और साइन सीरीज सिर्फ हाफ रेंज साइन सीरीज में ही बनती है, ठीक है। सो वी आर सीइंग हाफ रेंज साइन सीरीज, ठीक है। अब अगर हम कंसिडर कर रहे हैं हाफ रेंज साइन सीरीज, तो हमको सिर्फ bn फाइंड करना पड़ेगा। तो विल फाइंड bn ओनली। और bn का फॉर्मूला होता है इन हाफ रेंज को साइन सीरीज 2/L, 0 to L। और हमारा यहाँ पे फंक्शन है ई रेस टू ए एक्स। एक काम करो तो पहले जनरलाइज फॉर्मूला लिखता हूँ ना, एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पर अल्लाह भला करे, साइन n x बाय एल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अगेन मैं आपको समराइज करा देता हूँ। हमने भाई फंक्शन कैसे फाउंड आउट किया, बिकॉज जनरली क्या होता है, हमारा एफ ऑफ एक्स लेफ्ट हैंड साइड में रहता है और सीरीज राइट हैंड साइड में रहती है, ठीक है। तो ये हमने इसके हिसाब से एफ ऑफ एक्स फाइंड कर लिया, ओके। ना इंटरवल तो ऑफ कोर्स दिया हुआ था। अब हम किससे सॉल्व करें, 0, 12 कैटेगरी से सॉल्व करें, या 0, L में हाफ रेंज कोसाइन सीरीज से करें, कि हाफ रेंज साइन सीरीज में। हमने देखा कि 0, 12 कैटेगरी में प्रॉब्लम क्या आ रही है मालूम है, उसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि वहां पे कोसाइन सीरीज भी रहेगी, है ना। हमको तो सिर्फ साइन सीरीज ही है। तो 0, 12 कैटेगरी तो फेल हो गया। चलो हाफ रेंज कोसाइन सीरीज की बात करते हैं। हाफ रेंज कोसाइन सीरीज में प्रॉब्लम क्या आ रही है, हाफ रेंज कोसाइन सीरीज में तो साइन सीरीज ही नहीं होती है सर से। तो भाई सरासर, तो भाई वो तो ऑफ कोर्स फेल हो जाएगा। तो बची क्या, सिर्फ हाफ रेंज साइन सीरीज। तो इसलिए हमने हाफ रेंज साइन सीरीज लेकर कंसिडर किया। और जल्दी आपने देखना है, ये 0, L वाले जो प्रॉब्लम्स रहते हैं ना, 0, पाई वाले प्रॉब्लम्स, वो हाफ रेंज के लिए ही रहते हैं, ठीक है। मेरा हिंदी थोड़ा स्लो है, सॉरी। सही हो जाएगा 2/पाई, एल इज पाई ना। तो यहाँ पे 0, पाई, ये हो जाएगा 0 to पाई, एफ ऑफ एक्स ई रेस टू ए एक्स माइनस ई रेस टू माइनस ए एक्स अपॉन ई रेस टू ए पाई माइनस ई रेस टू माइनस ए पाई। एंड इसको मैं इंटू साइन एन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे भाई, ये तो बहुत बड़ा टर्म दिख रहा है। एक्चुअली बहुत इजी है। कैसे इजी है, नेक्स्ट स्टेप में देखो। मैं लिखता हूँ 2/पाई इंटू ई रेस टू ए पाई माइनस ई रेस टू माइनस ए पाई
इनसाइड द इंटीग्रेशन 0 to पाई ई रेस टू ए एक्स माइनस ई रेस टू माइनस ए एक्स साइन एन एक्स। अरे ये क्या किया आपने? देखो, ये जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है ना, ई रेस टू ए पाई माइनस ई रेस टू माइनस ए पाई, दिस इज कांस्टेंट। कैसे कांस्टेंट? यहाँ पे देखो, किससे हम किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं? एक्स के। यहाँ पे आपको एक्स का टर्म दिख रहा है? एक्स का टर्म दिख रहा है? नहीं। तो जिसमें नहीं दिख रहा है वो हमारे कांस्टेंट टर्म्स होते हैं, तो इसलिए मैंने उनको बाहर ले लिया। अब हमारा जो इंटीग्रेशन होगा ना, वो इन टर्म्स का होगा। अब इंटीग्रेशन करने से पहले व्हाट आई डू इज, मैं साइन एक्स को दोनों इनसाइड द, सॉरी, साइन एक्स को मैं दोनों एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। उसका रीजन ये है कि यहाँ पे ना एक्चुअली दो हमारे फॉर्मूलेज यूज होने वाले हैं। वो कौन से यूज होंगे बताता हूँ मैं। ये पाई है, पाई, दिस इज पाई and this is also pi. 0 to पाई e raised to ए एक्स साइन एन एक्स माइनस ई रेस टू माइनस ए एक्स साइन एन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, मैंने साइन एन एक्स को दोनों एक्सपोनेंशियल फैक्टर में मल्टीप्लाई किया। रीजन में यहाँ पे हमारा जो ये है ई रेस टू एक्स साइन एन एक्स का अलग इंटीग्रेशन होगा और यहाँ पे अलग इंटीग्रेशन होगा, बिकॉज यहाँ पे पॉजिटिव ए है, यहाँ पे नेगेटिव ए है। तो यहाँ पे एक्चुअली दो फॉर्मूले यूज होंगे, दो बार फॉर्मूले यूज करना पड़ेगा। कौन से फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ मैं? ये वाले फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ, अगर आप भूल गए हो तो। ये वाले फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ, ई रेस टू एक्स साइन एन एक्स वाले की। तो यहाँ पे मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ, ठीक है, दोनों इंटीग्रेशन के लिए। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे भी इंटीग्रेशन होगा, इसका भी इंटीग्रेशन होगा, सेपरेट इंटीग्रेशन होगा। 2 अपॉन पाई और जो भी पलाना का तो वो एज इट इज बाहर रहेगा। अब यहाँ पे हम लिमिट्स सब्स्टिट्यूट कर, लिमिट्स बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे हम इंटीग्रेशन चालू करने वाले हैं ई रेस टू एक्स साइन एन एक्स का। ठीक है, तो चलो इसके हिसाब से इंटीग्रेट करते हैं फॉर्मूले के हिसाब से। सो दिस विल बिकम ई रेस टू ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। हाँ, यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट ए है एंड एक्स का कोएफिशिएंट एन है। इनसाइड द ब्रैकेट ए साइन बी एक्स या फिर साइन एन एक्स। ठीक है, माइनस बी। अब यहाँ पे बी क्या है? बी इज एन, ये होगा एन कॉस बी एक्स या फिर कॉस एन एक्स। ठीक है, ये हमारा इसका इंटीग्रेशन होगा ई रेस टू एक्स साइन एन एक्स का। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस ई रेस टू माइनस ए एक्स डिनोमिनेटर में माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट माइनस ए है। इनसाइड द ब्रैकेट ए। अब ये यहाँ पे ए जो है ना वो माइनस ए है। ठीक है, ए मेरा माइनस ए है यहाँ पे, और फिर साइन एन एक्स, बिकॉज यहाँ पे एंगल तो सेम ही है, माइनस बी, बी इज वॉट एन, और कॉस एन एक्स, तो वो तो ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान देना, यहाँ पे कोएफिशिएंट ए था, यहाँ पे कोएफिशिएंट माइनस ए है, बाकी सब तो ऑलमोस्ट सेम ही है, और बाकी सब तो सेम है। ठीक है ना, लिमिट 0 to पाई, मुझे लिमिट 0 to पाई पुट करना है। बिफोर सब्स्टिट्यूटिंग द लिमिट्स, मैं क्या करूंगा, मैं ये जो साइन के फंक्शंस हैं उनको रिमूव कर दूंगा। वाई? ऑफ कोर्स, जैसे पिछली कहानी थी, जब पाई पुट करोगे तो साइन एन पाई भी जीरो होता है, साइन जीरो भी होता है, और यहाँ पर भी सेम चीज। तो हमारा सिर्फ ये जो, इसमें भी कॉस का फंक्शन बचा रहेगा और इसमें भी सिर्फ कॉस का फंक्शन ही बचा रहेगा। 2 अपॉन पाई एंड ये ई रेस टू ए पाई माइनस ई रेस टू माइनस ए पाई, और इनसाइड द ब्रैकेट ई रेस टू ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एंड ये जीरो हो गया, तो यहाँ पे माइनस एन कॉस एन एक्स। जीरो नहीं, एक्चुअली हमने उसको नहीं लिखा, ठीक है, जीरो नहीं बोलेंगे, वो होता जीरो ही होता अगर पुट करते लिमिट से। माइनस एक स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब हम ये वाला टर्म नहीं ले रहे, सिर्फ ये वाला ले रहे, माइनस एन कॉस एन एक्स। अब यहाँ पर हम लिमिट्स सब्स्टिट्यूशन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लिमिट सब्स्टिट्यूशन करेंगे। 2 अपॉन पाई जो भी है वो आउटसाइड ऐसे ही रहेगा। फर्स्ट विल सब्स्टिट्यूट एक्स यहाँ पे पाए, तो ये होगा ई रेस टू ए पाए अपॉन ए स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर, एंड इन साइड द ब्रैकेट माइनस एन कॉस एन पाए। ठीक है, माइनस ई रेस टू माइनस ए पाए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एंड इन साइड द ब्रैकेट माइनस एन कॉस
एन पाए। तो ये तो बात हो गई हमारी अपर लिमिट। चलो लोअर लिमिट पुट करते हैं। माइनस ई रेस टू जीरो, ठीक है। अब एक्स की यहाँ पे हम जीरो पुट कर रहे हैं, अपॉन ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एंड इनसाइड द ब्रैकेट माइनस एन कॉस जीरो। अब हम एक्स की जगह पे जीरो पुट कर रहे हैं, तो ये जाएगा कॉस जीरो, फिर माइनस माइनस प्लस, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये होगा ई रेस टू जीरो अपॉन ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एंड इनसाइड द ब्रैकेट माइनस एन कॉस जीरो, ठीक है। माइनस एन कॉस जीरो। सिंप्लीफाई करते हैं एंड लेट अस सी, लेट्स सी के क्या आंसर आता है। दिस इज बिकमिंग माइनस एन, या फिर एक काम करता हूँ, पहले एक्सपोनेंशियल टर्म को लिखता हूँ, एन माइनस वन रेस्टोरेंट, ठीक है। सिंस वी नो कॉस एन पाई माइनस वन रेस्टोरेंट होता है, एंड यहाँ पे एन माइनस एन को मैंने पहले लिख लिया, ठीक है। प्लस ए स्क्वायर पाई स्क्वायर बोल रहा हूँ, एन स्क्वायर है ना, ये मैं पाई स्क्वायर भी लिख रहा हूँ यार हर जगह पे। दिस इज एन स्क्वायर ना, एक्चुअली यहाँ पे सिर्फ मैंने लिखा हूँ, वो मैं बनाते ही वैसा हूँ भाई। ये एन स्क्वायर है यार, एन स्क्वायर, ठीक है। सो ये हो गया, फिर माइनस ई रेस टू माइनस, एक्चुअली माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस ई रेस टू माइनस ये पे एन माइनस वन रेस टू एन अपॉन ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे भी ये प्लस हो जाएगा, एन अपॉन ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ई रेस टू जीरो वन होता है, कॉस जीरो भी वन होता है, तो सिर्फ माइनस एन रिमेन्स, यहाँ पे माइनस था तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, ए रेस टू जीरो वन कॉस जीरो वन, यहाँ पे माइनस एन अपॉन ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है। व्हाट वी सी, ये दोनों तो कैंसिल हो रहा है ना, ये दोनों कैंसिल हो रहा है, और इनमें से मैं माइनस अगर कॉमन ले लूँ, एक्चुअली माइनस एन रेस टू माइनस वन कॉमन ले लूँ, टू अपॉन पाए ए रेस टू ए पाए माइनस ए रेस टू माइनस ए पाए, ठीक है। ये दोनों तो कैंसिल हो गया। मैं यहाँ से ना व्हाट आई डू इज, मैं माइनस एन माइनस वन रेस टू एन कॉमन लेता हूँ। मैं माइनस क्यों साथ में कॉमन लेता हूँ अभी आपको समझ में आएगा। तो मैंने अगर माइनस एन माइनस वन रेस टू कॉमन लिया ना, तो यहाँ पे बचेगा ई रेस टू ए पाए, और यहाँ पे अगर मैंने माइनस कॉमन लिया तो ए प्लस का माइनस हो जाएगा, एंड यहाँ पे होगा ई रेस टू माइनस ए पाए, ठीक है। एंड माइनस वन रेजिस्टेंस तो मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस हो गया, प्लस था तो माइनस हो गया, एंड कॉमन डिनोमिनेटर उनका ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर है, ठीक है। ये मैंने माइनस भी क्यों कॉमन लिया साथ में, ठीक है, एन इंटू माइनस वन रेजिस्टेंस तो समझ में आ रहा था, बट माइनस क्यों कॉमन लिया, बिकॉज यहाँ पे देखो ये कैंसिल हो रहे दोनों, isn't it, ये दोनों कैंसिल हो रहा है ना, तो इसलिए मैंने माइनस भी साथ में कॉमन लिया। तो हमारा जो फाइनल आंसर निकल कर आ रहा है, वो आ रहा है माइनस टू इंटू एन माइनस वन रेस टू एन, डिनोमिनेटर में पाए ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, दिस इज माई bn, ठीक है। bn आ गया, दस वी कैन राइट और फूरियर सीरीज, दस द फूरियर सीरीज। फूरियर सीरीज क्या होगी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू समेशन फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी bn। हम सिर्फ हाफ रेंज साइन सीरीज के लिए लिखेंगे हाँ? हमको बाकी के लिए मतलब नहीं है, एन पाई एक्स अपॉन एल, ठीक है। एफ ऑफ एक्स वॉज, ये पूरा टर्म इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, बहुत बड़ा था एफ ऑफ एक्स ये थे। आई प्लेस इट हियर, यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, इज इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी bn we just found out ये था, कॉपी यहाँ पे पेस्ट, एंड साइन का एंगल हो जाएगा साइन एन एक्स, ठीक है। ये हमारा फूरियर सीरीज आ गया। क्या सिर्फ फूरियर सीरीज पूछा था क्या हमारे को, नहीं फूरियर सीरीज नहीं पूछा था, उसके आपको डिडक्शन करने ही बोला था। तो लेटेस्ट सी डिडक्शन क्या होता है, ठीक। लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज ऐसे ही चलता आएगा, ई रेस टू ए एक्स माइनस ई रेस टू माइनस ए एक्स अपॉन ई रेस टू ए पाई माइनस ई रेस टू माइनस ए पाई, ठीक है। और राइट हैंड साइड में वी सी दैट, कि यहाँ पे मैं एन की जगह पे वन पुट करता हूँ, तो ये होगा टू इंटू वन माइनस वन रेस टू वन साइन वन एक्स, हाँ डिनोमिनेटर में मैं वो सब कॉमन नहीं लेता कांस्टेंट वगैरह, ठीक है आप ले सकते हो, बट मेरे को समझ में आ रहा है कि वो ठीक है, आप चलेगा ले भी सकते हो, बट मैं सीधे सीधा कर रहा हूँ, मेरे को बहुत कंटाल आ रहा है, क्यों झूठ बोलूं मैं। ये होगा ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है। फिर मैं आई पुट एन की जगह पे टू, तो होगा प्लस, ये हमारा जो समेशन का प्लस है वो
फिर -2, ये जो हमारा फॉर्मूले में माइनस था वो, -2 × 2 -1/2 साइन 2x, डिनोमिनेटर में a² प्लस 2² और यहाँ पे पाई है ना, पाई, फिर प्लस -2 × 3 -1/3 साइन 3x, डिनोमिनेटर में पाई a² प्लस 3², ठीक है। और सीरीज विल सो ऑन, ठीक है, ऐसी सीरीज हमारी चलती जाएगी। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको, लेट अस सी क्या बनता है। ये होगा e⁻ax माइनस e⁻−ax, डिनोमिनेटर में e⁻a माइनस e⁻−a, ठीक है। राइट हैंड साइड में लेट अस सी क्या बनती है हमारी सीरीज। देखो, -1/1 होता है -1, एंड -1 इंटू माइनस होता है पॉजिटिव, तो 2 × 1 बेसिकली ये 2 sin x होगा, आप देख लेना उसको करके। एंड डिनोमिनेटर में पाए a² प्लस 1², तो 1² आएगा ना, n क्यों लिख रहा हूँ मैं, 1², ठीक है, बिकॉज यहाँ पे n था ना, तो n की जगह पे हमको पहले 1 पुट करना है, फिर 2 पुट करना है, फिर 3 पुट करना है, ठीक है। फिर ये होगा 1², अब 1² ही लिखो बिकॉज यहाँ पे प्रूफ में भी 1² ही पूछा है ना। अच्छा ठीक है, सॉरी, तो 1 लिख दो चलेगा। ये एक्चुअली पहला प्रूफ है जिसमें स्क्वायर वेयर नहीं पूछा है, ठीक है, तो 1 लिख दो। उसके बाद इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, देखो -1 का स्क्वायर होता है +1, एंड ये +1 हो गया, एंड -2 × 2 हो जाएगा -4, तो ये एक्चुअली होगा -4 साइन 2x, एंड डिनोमिनेटर में होगा पाई a² प्लस 4, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या बनता है, -1 का क्यूब इज -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड 2 × 3 = 6, तो ये होगा 6 साइन 3x, एंड डिनोमिनेटर में पाई a² प्लस 3 का स्क्वायर इज, अभी क्यूब क्यों लिख रहा हूँ मैं, पागल हो गया हूँ भाई मैं, 3² है ना, एक्चुअली सबका स्क्वायर था ना ये। फिर सीरीज विल गो ऑन, ठीक है, ऐसी सीरीज हमारी चलती जाएगी। तो ठीक है, देखते हैं इसमें और कुछ एडजस्टमेंट कर सकते हैं क्या। एक काम करता है, मैं क्या करूंगा, मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ यहाँ से, बिकॉज मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 2 कॉमन है ना, और एक और कुछ कॉमन है, पाई, 2/पाई कॉमन ले सकता हूँ बिकॉज सब में है 2/पाई। लेफ्ट हैंड साइड तो ऐसे ही रहेगा, e⁻ax माइनस e⁻−ax अपॉन e⁻a पाई माइनस e⁻−a पाई। मैं क्या करता हूँ, 2/पाई कॉमन लेता हूँ सिंस वो सब में है कॉमन, और यहाँ पे बचेगा साइन x अपॉन a² प्लस 1, यहाँ पे होगा -2 साइन 2x अपॉन पाई, पाई नहीं रहेगा, पाई तो कॉमन ले लिया ना, a² प्लस 4, और यहाँ पे +3 साइन 3x अपॉन पाई, पाई क्यों बोल रहा हूँ बार बार मैं, a² प्लस 9, ठीक है। मैं 12 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात के, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा संभाल लेना, ठीक है। ये हमको पूछा गया था, 1 साइन x अपॉन a² प्लस 1 -2 साइन 2x अपॉन a² प्लस 4 प्लस 3 साइन 3x अपॉन a² प्लस 9। फिर पता है इसके बाद कौन सा टर्म आएगा, प्लस माइनस प्लस फिर माइनस आएगा, फिर आएगा 4 साइन 4x, एंड डिनोमिनेटर में आएगा a² प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो ठीक है, इसने इतना तो पूछा नहीं था, बस यही था कि आप छोड़ दो। ये क्यों लिख रहा हूँ मैं, इसी के साथ हमारा, अरे एक्चुअली आएगा ये, ठीक है, इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर खत्म होता है। टाइप 3 भी मैंने ओवर कर दिया। आपको अगर कुछ भी डाउट होता है चैप्टर में, यू कैन आस्क मी एनी टाइम, एंड इसके बाद हम चौथा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज कॉम्प्लेक्स फंक्शन, ठीक है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।